उस मीटिंग में मुझे तबीयत से मेरी जो है बेइज्जती की गई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि ठीक है भाई, जिलाधिकारी महोदय की कार्यप्रणाली जैसे भी है उसी को मैं ढाल लूँगा। मेरा जब से ही जो है मानसिक और फिजिकल शोषण काफ़ी हुआ है। फिजिकल मतलब आप समझते हो, जब मेरे सर पे हाथ लगा कर दिया तो ये फिजिकली हो गया। ये मीटिंग में नहीं हुआ, हर मीटिंग में हुआ है। और श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह ने जो मेरे साथ ये काम किया है, क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मैंने कोई काम में कमी नहीं छोड़ी। मैंने पूरे 6 महीने में केवल मैंने 3 छुट्टी ली हैं। बिल्कुल अब्यूजिंग लैंग्वेज भी, जाति सूचक शब्दों के साथ, मुझे तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम हटा देंगे तुम। हाँ बिल्कुल, मुझसे डिमांड की जा रही थी, लेकिन कौन डिमांड कर रहा था? माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये था कि सिस्टम में आइए और इसको। किस तरह सिस्टम मतलब पैसे के लेन देन में आइए। सस्पेंड हो दिया, ठीक है, मुझे विभागीय जांच करनी चाहिए थी। मेरी कमी निकले तो मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो मैं क्या कहूँ, मेरे साथ मेरी जाति जो है ना वो इस तरह की है कि वो आज भी मुझे पता चल गया कि अच्छा करने के बाद भी या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होने के बाद भी मेरा आज क्या नतीजा है। कानपुर में 2 अधिकारियों के बीच विवाद जो छिड़ा हुआ था, उसका अब शासन की तरफ से अंत कर दिया गया है। हमारे साथ सस्पेंड हुए सीएमओ हरिदत्त नेमी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका सस्पेंशन हो गया है, क्या कहना चाहिए? जी, शासन से मेरा सस्पेंशन हुआ है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अभी जाके मुझे ज्वाइन करना होगा, उसके बाद जो बाकी का प्लान होगा उसे करेंगे। सस्पेंशन किस आधार पर? सस्पेंशन तो आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा आधार है नहीं, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें वो बना दिया है कि छोटा मोटा कुछ लिखा है, तो कोई ख़ास नहीं है, उसका भी लेटर आपको दे देंगे, सस्पेंशन हुआ है। कई आरोप अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानपुर जिलाधिकारी के ऊपर लगाए हैं। बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय ने मुझको, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, दूसरे दिन ही मेरी मीटिंग थी। उस मीटिंग में मुझे तबीयत से मेरी जो है बेइज्जती की गई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि ठीक है भाई, जिलाधिकारी महोदय की कार्यप्रणाली जैसे भी है उसी को मैं ढाल लूँगा। जब भी उन्होंने जो मुझे काम दिया मैं बराबर करता रहा हूँ, और इनसे पहले जो डीएम साहब थे उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर काम किया है। ये जो बिड थी, ये जो मेरे से पहले सीएमओ साहब थे उन्हीं के टाइम की थी, और इसमें बिड में जो इन्वॉल्वमेंट था वो ये SFO थी, जो सीनियर फाइनेंस ऑफिसर है वंदना सिंह, और आरन सिंह थे जो कि NUHM का काम देख रहे थे, उन्हीं के संबंधित वो जो है डायग्नोस्टिक का सामान भी था NUHM का ही। और इसमें सुबोध कुमार थे जो इसमें SMO स्टोर थे, और जो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन देख रहे थे। करीब 25 साल से यहीं इसी ज़िले में जमे हुए हैं। आप सभी जानते हो, मैंने क्या बताऊं कि आपसे पहले भी उन्होंने कितने भी हॉस्पिटल सब फर्जी तरीके से उल्टे सीधे काम कर रहे थे। उनकी जब मैं आया तो उनकी बहुत शिकायतें मुझे मिली, उसके आधार पर उनको वहाँ से हटाया गया था। और जब डीएम साहब आए तो ये पहले दूसरे दिन ही जाके इकट्ठे होकर वहाँ चले गए। उन्होंने मेरी कभी सुनी नहीं, मैंने बार बार भी कहा। और मेरा जब से ही जो है मानसिक और फिजिकल शोषण काफ़ी हुआ है। फिजिकल मतलब आप समझते हो, जब मेरे सर पे हाथ लगा कर दिया तो ये फिजिकली हो गया। आप अब्यूजिंग में हाथ लगा के मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे लिए फिजिकल हो गया। आप मेरा हाथ उठा के मुझको बाहर भेज रहे तो मेरे तो फिजिकल हो गया। और मानसिक रूप से तो मैं प्रताड़ित था ही। 6 महीने से हर आदमी को पता था, हर पत्रकार को पता था कि मेरे साथ हो रहा है। हर मीटिंग में हर विभाग को पता था, क्योंकि विभागीय मीटिंग में नहीं हुआ, ये खाली मेरी ही मीटिंग में नहीं हुआ, हर मीटिंग में हुआ है। और श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह ने जो मेरे साथ ये काम किया है, क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मैंने कोई काम में कमी नहीं छोड़ी। मैंने पूरे 6 महीने में केवल मैंने 3 छुट्टी ली हैं। CM डैशबोर्ड पे मैं A+ में हूँ। संचारी अभियान चला था 1 महीना अप्रैल में, मैं उसमें जो है पहले प्रथम स्थान पे हूँ कानपुर को लेके। हालांकि मैंने काम किया, लेकिन मेरे सुपरविज़न में हुआ। मेरे जो बाकी थे डॉक्टर्स थे, बाकी टीमें थी, सभी ने काम किया है, लेकिन हुआ तो मेरे सुपरविज़न में पहली बार हुआ कि कानपुर पहली बार फर्स्ट आया। मिजिस रूबेला प्रोग्राम चला, उसमें यूपी में दूसरे नंबर पर हूँ। आयुष्मान कार्ड बनने, जो 70+ वाले बनने, उसमें यूपी में दूसरे नंबर पे हैं। आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो बनने, उसमें वैसे भी हम दूसरे नंबर पे हैं। आपने शारीरिक शोषण की बात की, और आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने। बिल्कुल अब्यूजिंग लैंग्वेज भी, जाति सूचक शब्दों के साथ, मुझे तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम हटा देंगे, मिर्चें निकलेंगी, इस तरह की लैंग्वेज की है। मैं अब तक मुंह नहीं खोल रहा था कि एक जिला अधिकारी महोदय के लिए, श्री सिंह साहब के लिए मैं ऐसे शब्द बोलूं कि जो मुझे बोले गए। सामने मीटिंग चल रही थी राज्यपाल महोदय की, वो मीटिंग थी उसकी टीवी की। उस दिन मेरे को वहाँ मेरे AD इधर बैठी हुई है, इधर मैं बैठा हूँ, और मुझे इस तरह की लैंग्वेज से नवाजा जा रहा है कि तुमको मिर्चें निकलेंगी तो मैं सस्पेंड करा दूंगा, मिर्चें निकलेंगी, इस तरह की हमको लैंग्वेज बोली गई वहाँ पे। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन कल आपने कुछ कारणों से कैंसिल कर दी, क्या रीज़न था?
कल एक तो मेरी तबीयत सस्पेंड होने के बाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी और कल मुझको जो है शासन में बुलाया गया था माननीय मुख्य सचिव जी ने, तो मैं उनसे मिल के आया था। आपने एक सिस्टम की बात कही कि सिस्टम में आई है। हाँ बिल्कुल, मुझसे डिमांड की जा रही थी, लेकिन कौन डिमांड कर रहा था? माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये था कि सिस्टम में आइए और इसको किस तरह सिस्टम? सिस्टम मतलब पैसे के लेन देन में आइए। और मैं उनसे बोला कि सर मेरे बस की ये काम नहीं है, मैं इससे नहीं कर सकता। और जहाँ तक इस पेमेंट की बात है, उन्होंने मुझसे ये भी दबाव डाला, क्योंकि ये लोग सब इकट्ठे हो गए, जेएम फार्मा वाला भी इकट्ठा हो गया जाके, वहाँ पे सुबोध कुमार जी भी इकट्ठे हो गए, वहाँ पे आरन सिंह भी जाके मिल गए, वंदना सिंह भी उन्हीं की तरफ बैठ गई जाके। तो इन सब ने मेरे लिए खिलाफ भरा और ये मेरे से डिमांड कर रहे थे और इन्होंने ये भी कहा कि इसका पेमेंट कर दो, नहीं तो देख लो तुमको फिर क्या होगा। और वही ये शब्द मुझको वहाँ जो राज्यपाल महोदय की मीटिंग थी, वो उस समय मेरे को इन्होंने उजागर किए कि तुमको ये कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरह से कि मिर्चें निकलेंगी देंगे तुम्हारे। और मैं एक दलित समाज से आता हूँ, तो एक सिंह साहब ने मुझको, मतलब जितेंद्र प्रसाद सिंह डीएम साहब हैं, तो उन्होंने मुझको बार बार इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ की है और मेरा जो मानसिक शोषण हुआ है मेरा पिछले 6 महीने से, मैंने हर किसी को अपनी दर्द बताया। अपने विभाग में भी मैंने बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने विभाग में बताने के बाद विभाग में मैंने बार बार फ़ोन करके मेल से मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं मिलने भी गया हूँ। उसके बाद उन्होंने बस यही कहा कि भाई ये डीएम हमारे अंडर में नहीं आता, आप आते हो, आप बताइए क्या करें, आप सोच के बताओ। अब आज मुझे ये नतीजा मिला है कि मुझे इससे मैं सस्पेंड हो गया हूँ। सस्पेंड हो दिया, ठीक है, मुझे विभागीय जांच करनी चाहिए थी, मेरी कमी निकले तो मुझे, मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। आपने जैसा भी कहा कि विभागीय विभीषण यूनाइट हो गए थे। बिल्कुल, ये तो सभी को पता है, आप देख ही रहे हैं कि ये सब जाके वहाँ बैठ गए और इन्होंने जो है उल्टे सीधे बाइट ये वो दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या मसाला बनाया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद ये सब हुआ है और मेरे साथ जो हुआ है, एक दलित होने के नाते ठीक है, मैं हूँ जैसा भी हूँ, पर मेरे काम में कोई कमी नहीं है। मेरी कोई, आप जितने भी पत्रकार हैं, कोई बताएं, कोई मान्य प्रतिनिधि बताएं, कोई जनमानस बताएं, कोई आम पब्लिक बताए कि मैंने कभी किसी का दुर्व्यवहार किया है, किसी का काम करके ना दिया हो, या किसी का काम पेंडिंग छोड़ा हो, या तुरंत काम करके ना दिया हो, सेटिस्फाई ना किया हो उनको तुरंत। कितने समय का कार्यकाल रहा आपका? मेरे यहाँ आया था 14 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, 16 को मैंने ज्वाइन किया था। 6-7 महीने? बिल्कुल, 6-7 महीने में आपको सस्पेंशन कार्रवाई झेलने पड़ गई और कई लोग हैं यहाँ पर 22-25 सालों से तैनात हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि जो 22-25 साल से करीब है, वो जो सुबोध कुमार यादव जो हैं, सापा के टाइम से यहाँ पे जो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन देख रहे थे, उनका जो हिसाब किताब इतना मजबूत है कि वो भाजपा के टाइम में भी टिके हुए थे और भाजपा के लोगों की शिकायत और आरएसएस की शिकायत थी, जिसकी वजह से मैंने इनको हटाया था। एक सरकारी कर्मचारी होकर इन्होंने जो है उसमें रख के आड़ में, मतलब मुझे छुपा के इन्होंने 15 दिन का एक्सटेंशन उसी फर्म को दिया, मुझे बिना बताए, सामान सप्लाई का, जो कि 12 दिसंबर 2024 को उसका सामान सप्लाई का पीरियड ख़त्म हो चुका था। तो वो 30 लाख का तो सामान कभी आता ही नहीं। अगर मैं दबाव में आके उसका पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी नहीं आता ज़िंदगी में। इन शॉर्ट आपका कहने वाला भ्रष्टाचार आपने उजागर किया, इसलिए बिल्कुल, जितने ये भ्रष्टाचारी थे, जैसा कि आप जानते हैं सुबोध कुमार यादव जो सापा के टाइम से क्लिनिक रजिस्ट्रेशन और पैथोलॉजी रजिस्ट्रेशन और एसएमओ स्टोर का काम देख रहे थे, वो सबको मालूम है कि इस तरह की उनकी कार्यशैली थी। एक भी हार्ड कॉपी नहीं मिली है, एक भी उनकी हमको जो है ऑनलाइन नहीं मिला है रजिस्ट्रेशन। अब हम उसमें सुधार कर रहे थे, बराबर काम कर रहे हैं और उसके बाद ये नतीजा निकला है, आप देख ही रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम देखेंगे, अभी शासन से जो ऑर्डर मिला उसको कंप्लायंस करते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे। कोर्ट जाने की बात कह रहे थे? अभी देखेंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है भाई, जब मैं अभी मेरा अगला कदम तो यही होगा कि मैं सस्पेंड हुआ हूँ, तो जहाँ मेरी ज्वाइनिंग दी गई है मुझे जाके वहाँ अटैच होना है। जिलाधिकारी को अपने गंभीर आरोप लगाए, आपको लगता है 22 के अधिकारी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो मैं आपसे आज बता रहा हूँ, इसलिए कि मैंने 6 महीने शोषण हुआ, मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। मैं जब आया था तो मेरा उससे 10 किलो वजन कम हो गया, मैं डिप्रेसिव फेज में चला गया। तभी मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बराबर इन्फॉर्म करा है, मैंने उनसे टाइम मांगा मिलने के लिए। डीएम सर ने कई बार निरीक्षण किया, आप भी अनुपस्थित मिले। अब अनुपस्थिति मेरी सुनिए आप, उस दिन 4 तारीख को 5 को मेरी कोर्ट में प्रेजेंस थी पर्सनली, हाई कोर्ट में वो एक केस हुआ था, उसमें मुझे जाना था। जाने के लिए मैं यहाँ पे पूरी फाइल वो कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। 9:45 बजे मुझे पता चल गया कि सर वहाँ पहुँच गए। 9:45 बजे आपने जाकर डीएम साहब ने, सिंह साहब ने जो है वो पूरे के पूरे रजिस्टर जितने भी थे 3-4 उठा लिए। 10:05 पर उन्होंने क्लिप भी बना दी और डाल भी दी। मैंने उनको पहले ही फ़ोन करके बोला सर मुझे आज जाना है, क्योंकि वहाँ फाइल तैयार होगी, कल मुझे 12 बजे कोर्ट में जज साहब के सामने प्रेजेंट होना है। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, तुमको आज यहाँ होना चाहिए था, और 10 से 12 तुमको पहले वो मरीजों की पब्लिक डील करना है।
मैंने कहा सर मुझे वहाँ जाना है ज़रूरी, वहाँ मुझे बुलाया जा रहा है, सुबह 7 बजे से मैं लगा पड़ा हूँ फाइल में। लेकिन उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। उस दिन की सैलरी मेरी आज तक रुकी हुई है। मैंने हाई कोर्ट के अपने जो मैंने वहाँ साइन करे हैं वो साइन करे हुए पेपर भी लगा दिए, मैंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि मैं 5 तारीख को वहाँ प्रेजेंट हुआ हूँ। कुंभ चल रहा था तो होटल भी नहीं मिल रहा था, होटल भी 22,000 का मिला है वहाँ रात को टिकने के लिए। सारे मैंने एविडेंस दे दिए कि सर ये मैं सरकारी काम से गया था, एक दिन पहले मुझे बुलाया जा रहा था, उसके बावजूद उस दिन की तनख्वाह मेरी आज तक रुकी है। अगर ये प्रीजुडिस नहीं थे तो क्या थे? अगर ये पहले से ही मुझसे नाराज़ नहीं थे तो बताइए। ये तो मुश्किल से जब आए हुए इनको 10-5 दिन ही हुए थे। लेटरबाजी बहुत ज़्यादा हुई है कानपुर में, आप कुछ जनप्रतिनिधि आपके पक्ष में और कुछ आपके विरोध में। देखिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, जनप्रतिनिधि से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर मैं सम्मान के साथ उनसे कहता हूँ, जो मेरे साथ हैं नहीं है, जो हैं उनका तो है ही सम्मान, जो नहीं भी है उनका भी मेरे साथ मेरा सम्मान है कि कोई भी दिल पे हाथ रख के मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के मतलब आज्ञा का पालन ना करा हो या आदेश का पालन ना किया हो या उनकी बातों को ना माना हो। 2 सत्ताधारी विधायक आपके विरोध में हो गए थे। देखिए ये तो मैं क्या कहूँ, मेरे साथ मेरी जाति जो है ना वो इस तरह की है कि वो आज भी मुझे पता चल गया कि अच्छा करने के बाद भी या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होने के बाद भी मेरा आज क्या नतीजा है। ये थे हमारे साथ कानपुर के जो सीएमओ के पद पर तैनात थे हरिदत्त नेमी, जिन्होंने जिलाधिकारी के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं एक अनुसूचित जाति से आता हूं, मेरे साथ बेहद गलत हुआ है, और जिलाधिकारी को भी कहीं ना कहीं इन्होंने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी, प्रांजल मिश्रा, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।